लड़ाई को जारी रखेंगे और ये लड़ाई कर लेंगे तो हम लड़ते लड़ते जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। नो डाउट शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो सारे इंसानों को चाहिए कि मिलजुल करके वो शैतान के खिलाफ लड़ाई करें। ये आपस में क्यों लड़ाई करें? शैतान के खिलाफ लड़ाई करो। हमारा मिशन एंटी शैतान। हमें क्या होना चाहिए? एंटी शैतान। और इस लड़ाई में और इस जमात से हमें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रब ने फरमा दिया कि खुला दुश्मन है, छुपा हो तो तावील करो, छुपा हो तो गुमान करो, छुपा हो तो कहने में डरो पता नहीं है कि नहीं है। मगर जब खुला है, तो जब दुश्मन खुला है तो उससे लड़ाई भी खुली होनी चाहिए। समझ गए? उससे लड़ाई तो जहां जहां शैतान आवे उससे पहले उसकी रोक लगाओ। इससे पहले कि शैतान तुम्हारे खाने में कूदे, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि तुम्हारी खुद बिस्मिल्लाह में कूदे, उससे पहले पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान की हिफाजत तो सबसे पहले हमारे यहाँ। हम पहले सबसे पहले अपने आप को हिफाजत में लाते हैं शैतान से, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए? तो हमें शैतान के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अब वो लड़ाई कैसे जारी रखेंगे? वो लड़ाई ऐसे जारी रखेंगे कि पहले आप ये देखेंगे कि आपको अल्लाह ने कहां रहने का हुक्म दिया और कहां न रहने का हुक्म दिया। आपको कहां रहना है और आपको कहां नहीं रहना है। और शैतान का काम क्या है? जहां अल्लाह ने आपको रहने करने होने का हुक्म दिया है, शैतान चाहता है वहां न पहुंच पाओ, और जहां रोका है शैतान चाहता है वहीं चले जाओ। यही है लड़ाई। शैतान ने ये चाहा कि तुम जलसे में ना आ पाओ। जलसे में उलमा आएंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, नेक बातें बताएंगे, इसलिए यहाँ ना आओ। और शैतान ने चाहा कि अल्लाह ने रोका है, खुद इसी शादी में बहुत कुछ रोका कि डीजे मत बजाना, नाच मत करना, शरीयत के खिलाफ मत चलना। मगर आपने रात को जलसा किया और दिन में धूम धड़ाका किया। 50-50, कभी मोमिन कभी शैतान के पैरोकार। ये 50-50 से काम नहीं चलेगा। इस्लाम कहता है फिस्सिल में काफा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। 50-50 से काम नहीं चलता, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। लड़ाई तो खुल के करो शैतान से। इंसान को माफ कर दो, मगर शैतान को कभी माफ ना करना।
उससे अफो दरगुजर से काम न लेना, उस पर रहम नहीं किया जाता। जो शैतान पर रहम करता है वो इंसान का दुश्मन है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो इसलिए शैतान इससे खुश होगा कि निकाह जैसी सुन्नत में खुराफात हो, शहवात हो, बदकारी हो, अय्यारी हो, ज़िनाकारी हो, फवाहिशात हो, मुनकरात हो, खुराफात हो, वो इंजॉय करेगा। ऐसे मौके पर अपनी तकरीबात को इस्लामी शरीयत के रंग में रंग लो, मुस्तफा की सुन्नत के ढंग में रच लो। शैतान के लिए ऐसी हुदूद बना दो जहां शैतान दाखिल ना होने पाए। मोमिन का घर रहमान का घर लगे, शैतान का घर ना लगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये तुम्हें जब तक जहन्नम तक नहीं पहुंचा लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। याद रखना, इससे कभी भी दोस्ती मत करना। और शैतान क्या है, वो लोगों में और ऐसा लहू में दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? तुम्हारे खून में दौड़ता है। और जब ये तुम्हारे खून में दौड़ता है, ख्यालात में जाता है तो बुरे ख्यालात, दिमाग में जाता है तो गलत मंसूबे, पैर में जाता है तो गलत सफर, हाथ में जाता है तो गलत हरकत, निगाहों में जाता है तो गलत ज़ियारत, ज़बान पे जाता है तो गलत गुफ्तगू। क्योंकि तुम्हारे लहू में, और लहू बदन के हर हिस्से में दौड़ता है तो उसके असरात भी दौड़ते हैं। शैतान के असरात को खत्म करने के लिए तुम्हें खैर की कसरत करनी पड़ेगी। क्योंकि शैतान का एक काम है, वो काम समझ लीजिए और बस 2-3 बात करके मैं रुखसत हो रहा हूं। शैतान का काम यह है कि दुनिया को तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरत बना करके पेश करता है। क्योंकि खून में है ना, खून में असरात पैदा करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें गुनाहों में लज्जत नजर आती है, तुम्हें खिलाफे सुन्नत काम करने में इंजॉय लगता है। तुम नमाज जब छोड़ते हो ना, किसी वक्त जब नमाज तुम छोड़ते हो, देर अलग हो जाए, जब कभी तुम नमाज छोड़ते हो तो तुम्हें नमाज छोड़ने में मजा मिलता है। फराइज़ और वाजिबात को तर्क करने में एक सुकून महसूस करता है। क्योंकि शैतान तुम्हारे सामने गफलतों की लज्जत पेश कर देता है कि तुम्हें गफलत में लज्जत महसूस होने लगती है, तो फिर फजर छोड़ने का अंदाज़ा अलग हो जाता है। शैतान का काम ये है कि तुम गुनाहों में एंजॉय करते हो। गुनाह पे पैसा खर्च करके तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्टेटस वाला हूँ, मैं बहुत प्रोफाइल वाला हूँ, मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरे पास पैसा है, तभी तो नाच में, तमाशे में, गोले में, फजूल खर्ची में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। नमाज पढ़ने से कैसे पता चलेगा कि मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ? इबादत करने से कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इतना पैसा है? लेकिन जब मैं फजूल खर्ची करूंगा, खुराफात करूंगा, फवाहिशात और मुनकरात के काम अंजाम दूंगा, तब दुनिया समझेगी कि मैं रिच मैन हूं, मैं पैसे वाला हूं। तो अपने स्टेटस के लिए, अपने फिगर के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने मेयार को बुलंद करने के लिए आप गुनाह करते हैं और गुनाहों में लज्जत महसूस करते हैं। हजारों आलिम बताएं, मौलाना बताएं, संगठन बना लें, मगर आप इसलिए नहीं मानते कि शैतान ने जो लज्जत हुलूल कर दी है आपके अंदर, वो नशा उतर नहीं रहा है। हालांकि आप देखें, अपने आदतों पर देखें कि ना कोई अंग्रेजों का मुबल्लिग आया आपके घर में, ना आपके इलाके में, ना कोई यूरोपियन कल्चर के कोई तनख्वाह आपके पास आई, ना कोई समझाने वाला आया, ना कोई बताने वाला आया।
कुछ नहीं मेहनत हुई, सिर्फ बॉलीवुड नजर आया, हॉलीवुड नजर आया, यूट्यूब पे कुछ नजर आया, लेकिन कोई आया नहीं बताने, कोई बताने नहीं आया। लेकिन आपका बाल, आपकी पैंट, आपके पहनावे सब यूरोप से मिलते हैं। सब यहूदो नसारा के दिए हुए फैशन को आपने अपना रखा है, बगैर आए, बगैर बताए, बगैर फायदा बताए, बगैर तबलीग किए उनके असरात को दूर से बैठ के आपने कबूल कर लिया। और उलमा रोज बताते हैं, हर मीलाद में बताते हैं, हर जलसे में बताते हैं, हर फातिहे में बताते हैं, हर महफिल में बताते हैं। जो उलमा बताते हैं, जिससे रोकते हैं, वो आप छोड़ते नहीं, और जो बताते भी नहीं हैं आप उसे अपनाते हैं। कोई अंग्रेज आया आपके घर में कि मेरा कल्चर अपना लो, कोई ब्रिटिश नागरिक आया कि मेरी तहजीब अपना लो, लेकिन ये उलमा तो घर घर जाते हैं कि सुन्नत को अपना लो। तो क्यों नहीं अपना? क्यों? क्योंकि शैतान ने जाल में आपको, हमको, सबको कैद रखा है, हमें ऐसे नशे में मुब्तला कर रखा है कि हम खैर की तरफ पलटते ही नहीं। तो शैतान गुनाहों में हमें लज्जत महसूस करवाता है। उसका एक काम है, उसका जो जर्नल वार है, जो सबसे बड़ा वार है, जो सब पर एक बहुत बड़ा जाल है उसका फेंकता है, वो सब पर एक जर्नल जाल है उसका, जिसमें सब छोटी बड़ी मछली सब फंसते हैं। वो ये है कि जब वो जाल फेंकता है तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें नेक काम करने नहीं देता, तुम्हें खैर की तरफ आने नहीं देता, तुम्हें अच्छाई की तरफ जाने नहीं देता, तुम्हें सजदों से करीब होने नहीं देता, तुम्हें अल्लाह के करीब होने नहीं देता, सादिकीन की सोहबत से दूर रखता है, तिलावत से दूर रखता है। तिलावत तो कितनी दूर है, याद है किसी को कि हमने घर में कुरान उठाया है? नहीं, तिलावत से दूर, इबादत से दूर, रियाजत से दूर, मुजाहिदात से दूर, अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी से दूर, पैरवी से दूर। उसका सबसे बड़ा जाल ये है, खास करके नौजवानों के लिए और सब के लिए ये है कि वो तुम्हें नेकी करने नहीं देता। क्या नहीं करने देगा ही नहीं, अकाउंट में जमा ही नहीं होगा तो तुम मालदार कैसे हो? और यहाँ सारा मामला अकाउंट का, एक साहब इधर लिख रहे हैं, एक साहब इधर लिख रहे हैं। नेकी वाला कलम पकड़े बैठा है और बुराई वाला मुसलसल लिखे जा रहा है, जैसा कर रहे हो वैसा हो रहा है। तो एक जाल उसका ये है कि तुम्हें नेकी करने ही नहीं देता, सिर्फ बुराई में रखना चाहता है। सुबह से लेके शाम तक झूठ, फराड, चीटिंग, धोखा, ऐशबाजी, तमाम तरह की खलाजतों में मुब्तला रखता है। एक जाल तो उसका ये है, और दूसरा जाल इससे भी बहुत बारीक है। एक तो ये कि वो नेकी करने नहीं देता, और दूसरा जाल ये है कि जो करता है उसको ये एहसास दिला देता है कि मैं नेक हूँ। ये बड़ा खतरनाक जाल है, इसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं, बड़े बड़े मुत्तकी शिकार हो जाते हैं कि मैं आई एम समथिंग, मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं नाज़िम हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं मुस्लिह हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, मैं नमाजी हूँ। 4 दिन नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में दूसरे नमाजियों की हाजिरी लेने लगता है। कहाँ गए? 2 ही दिन आना था क्या? तो सबसे खतरनाक जाल उसका ये है, जो स्पेशल नेट है, जिसमें बड़े बड़े फंसते हैं ना। मछली में भी छोटे जाल वाला जो है उसमें सब फंसते हैं, फिर एक बड़े वाला उसमें से बड़े बड़े पन्ना, सौर, बड़े बड़ी बड़ी मछली फंसती है। वो बड़ा जाल है जिसमें बड़े बड़े मुत्तकी साहिब मकाम, साहिब
साहिब इफ्ता, साहिब मुजल्लदात कसीरा, साहिब तसानीफ कसीरा। स्पेशल जाल में मैं कुछ हूँ, मेरी ये किताब, मेरा ये सबक, मेरा ये तकवा, मेरी ये इबादत, मेरी रियाजत, मेरे वज़ाइफ, मेरे चिल्ले, मेरे रकातें, मेरा सजदा, मेरा मदरसा, मैंने ये किया, मेरा मीनार, मेरी मेहराब, मेरा मिंबर, मेरी सज्जादगी, मेरा मरकज, मेरा सिलसिला, मेरी सुन्नियत। तुम सुले कुल्ली हो, मैं सुन्नी हूं। मैं इसमें बड़े बड़े को शिकार करता है, वो सिर्फ दूसरों का कुफ्र दिखाता है, वो दूसरों का कुफ्र दिखाता है। ये काफिर, ये इस्लाम से बाहर, ये सुले कुल्ली, ये दीन फलांग गया, और खुद मैं वो, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे परदादा पिदरम सुल्तान, मेरा बाप बादशाह था, मेरा माजी, मेरे असलाफ, मेरे अजदाद, मेरे 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 सब में मैं। याद रखना, न मैं अच्छी है न मैं अच्छी है, न मैं अच्छी न मैं अच्छी, दोनों में बहुत नशा है। मैं में भी बहुत नशा है और मैं में भी बहुत नशा है। एक पी लोगे तो कदम लड़खड़ाएंगे और एक चढ़ जाएगा तो पूरी रूह लड़खड़ा जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जाल है। क्या? मैं नमाज़ी, मैं रोज़ादार, मैं मौलवी, मैं हाफिज, मैं मुफ्ती, मैं साहिब कलम, मैं साहिब नजर, मैं साहिब इरफान, मैं साहिब फजीलत, मैं साहिब जूदो करम, मेरे अब्बा, तेरे अब्बा, मैं। इस मैं में बहुत बड़े बड़े फंस गए और चले गए कब्र में, और उनका उर्स हो रहा है, पता नहीं लोगों का कि अंदर आग जल रही है। मैं करते कब्र के अंदर चले गए, बाहर से फूल चढ़ाओ, अंदर आग जल रही होगी। ये मैं करते हुए मैं कभी मत करना। तो शैतान का सबसे बड़ा वार है, क्योंकि ये मैं उसी की सुन्नत है। वो क्या है? मैं बोलना। क्यों तूने मां मना का अंतस्जुदा, तुमने सजदे से क्यों इनकार किया? वजह क्या है? अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ। ये मैं का शजरा इब्लीस से मिलता है। सिलसिले मैया जो है ये कहाँ से मिलता है? इब्लीस से। सिलसिले अना, फिर फिरौन भी बोले अना रब्बुकुमुल आला, तो वो भी इब्लीस से मिलता है। ये अना का शजरा इब्लीस से मिलता है, अना का शजरा इब्लीस से मिलता है, और फना का शजरा आदम से मिलता है। एक तरफ अना है और एक तरफ फना है। एक तरफ अना मैं हूँ और दूसरी तरफ रब्बना ज़लमना, दूसरी तरफ सिर्फ फना। तो दूसरा जाल ज्यादा खतरनाक, पहला भी बहुत बड़ा खतरनाक, उसमें सारे लपेट में आ जाते हैं, जुम्मा 8 दिन वाले भी। और जो स्पेशल कोई अपने आप को समझता है वो उसमें कि मैं बेहतर हूँ। इसीलिए ये 4 दिन कुछ लोग इबादत करके और कुछ वजीफा पढ़ करके, अरे वो बशारतें इनको होती हैं कि सुभान अल्लाह। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जिसको देखो वही ख्वाब देख रहा है अपनी मार्फत के। इतना ख्वाब पाकिस्तान में शायद कहीं है ना। मकाम देखना है तो मकाम पर तो फायज गौसे आजम है। प्यास की शिद्दत हुई और तलब हुई और मुतवज्जे इल्लाह हो गए, अल्लाह ने बादल का टुकड़ा गौसे आजम के ऊपर छा दिया।
और उससे पानी बरसाया। गौसे आजम ने अपने लबों से पानी से प्यास बुझा ली। ऐसा मकाम कि प्यास लगे तो बादल आके प्यास बुझाए। मगर वही गौसे आजम, इतना बड़ा मकाम। यहाँ तो अभी 4 दिन इमामत नहीं मिली कि दिमाग खराब हो गया। 8-10 दिन मिंबर पर चढ़े, दिमाग खराब हो गया। 2-4 दिन हुआ जुब्बा पहने, खिलाफत मिली तो खाली आफत लेके घूमने लगे। 2 करोड़ रुपया मिल जाए तो हजम हो जाता है, लेकिन 2 सफा पढ़ने के बाद हजम नहीं होता। इतना डाइजेशन प्रॉब्लम खराब है। हाँ, कुव्वते हाज़िमा इतना गड़बड़। एक सफा फौरन जाके उसकी इल्मी वोमिटिंग आने लगती है और तकब्बुर और रियाकारी की बातें करने लगते हैं। लेकिन गौसे आज़म को देखो, रोशनी चमकी। हमसे भी लोग कहते हैं हजरत आज मैंने जो ये वजीफा मुकम्मल किया तो मुझे सब्ज रोशनी दिखाई पड़ी। कोई नीली नीली बताता है, मगर जरा सुनो गौसे आज़म की बात। शैतान के हर जाल पर किस तरह गौसे आज़म निकले हैं। सीखना है तो गौसे आजम से बिरयानी खाना आसान है, रिश्ते रूहानी निभाना मुश्किल है। ऐसे थोड़ी सुबह शाम का कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा। क्या मतलब कादरी रख कादरियों में उठा? ऐसे ही तुम्हारे जैसे कादरी हैं तो सिर्फ दुनियादार नहीं। गौसे आज़म से सीखो। रोशनी जाहिर हुई, आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुमसे खुश हुआ। तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी बंदगी, तुम्हारे मुजाहिदात, तुम्हारे कारनामे ने अब तुमको इबादतों से बेनियाज कर दिया। कोई बात नहीं, एंजॉय योर लाइफ। अपनी जिंदगी में मस्ती से जिंदगी गुजारो। अब तुम्हें कुछ इबादत करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ऊंचे उठ चुके हो। ऐसी कोई गैब की रोशनी आ जाए आपके पास और वो भी इबादत करने के बाद आ जाए तो कहो अरे बस मिल गई मंजिल। बस अब फना बका की मंजिलें तय होने वाली। वो मार्फत के सारे दरवाजे खुल रहे हैं आजकल की ये जाली सूफियों की तरह। वो कहते हैं नमाज खुफिया पढ़ो। अबे रसूल ने जमात का हुक्म दिया, ये खुफिया पढ़ रहे हैं। नफल खुफिया पढ़, नफल जो पढ़ना है वो खुफिया पढ़। फर्ज नमाज खुफिया नहीं पढ़ना है, मस्जिद में आके दिखा दिखा के पढ़ना है। रसूल ने दिखा के पढ़ा तो तभी तो हुसैन ने सीखा, तभी तो हसन ने सीखा। जो सीखता है वही करबला में अपनी नमाजों की हिफाजत करता नजर आता है। तुम देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या? ये चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे सूफी अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं जाली। एक साहब मिल गए, करे खुफिया नमाज पढ़ेंगे। उनका खुफिया रसूल ने नहीं पढ़ा, तू कहां से खुफिया पढ़ रहा है? किस खुफिया दीन से तू है? हमारा मजहब खुफिया। एक से एक बाबा लोग चले, मगर गौसे आजम को जब ये आवाज आई तो गौसे आजम ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जंग है, सही बात है। शैतान ने कहा मैं बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने भी छूट दे दी, जब बहकाना, लेकिन जो वाकई मेरे बंदे होंगे वो तुझ पर सुल्तान रहेंगे, तुझसे मगलूब नहीं, वो नहीं बहकेंगे। गौसे आजम ने कहा आकाओं के आका, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, उन पर तो 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। उन पर तो 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद भी उन पर फर्ज है। हमारे लिए कैसे माफ हो सकती है? जब आका पर फर्ज है तो गुलाम को कैसे माफ हो जाएगी? बहुत से लोग छूट की बात करते हैं। कोई कुछ भी देखना है तो सरकार की जिंदगी को देखना होगा। सारा मरकज सरकार की जात है। इमाम मालिक फरमाते हैं इस वो जात है, सरकार की तरफ इशारा करके उनके मज़ार मुबारक, ये वो जात है जिसकी कभी मुखालफत नहीं की जा सकती।
हर शख्सियत से इख्तिलाफ हो सकता है सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के। इल्मी हो सकता है, फिक्री हो सकता है, मगर अल्लाह के रसूल से न इल्मी न फिक्री न फिक्री, क्योंकि उनकी मुसलसल मुकम्मल इत्तिबा ही शरीयत है, इताअत ही शरीयत है। मगर फिर एक और वार किया जिससे बड़े बड़े मुफ्ती और आलिम और मुहद्दिस और मुजद्दिद हो, चाहे मुहद्दिस हो चाहे पीर साहब हो, कोई जल्दी बच नहीं पाता, इल्ला माशाअल्लाह जो बचने वाले होंगे वही बचे होंगे, जिनको बचने की तौफीक होगी। कहा तुमने इतना पढ़ा है, जो तुमने इल्म शरीयत हासिल किया है, फिक़ह हासिल किया है, तमाम चीजें तुमने हासिल किया है, अब्दुल कादिर जिलानी वो इल्म जो है आज तुम्हारे काम आया, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आज के हल्के पेट का कोई होता इल्म का दावा करने वाला, और जब शैतान उससे कहता है कि तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तुम्हारा इल्म काम आ रहा है, तो वो यही बोलता क्यों नहीं, इतनी मेहनत से पढ़ा है मैंने, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, हाशिया भी देखा, मतन भी देखा, शुरू भी देखा, कवामीज भी देखी, लुगत भी देखी, रात दिन एक कर दिया है, जानवे तलम्मुस तय किया, ये उस्ताद के पास गया, वो उस्ताद के पास आया, इतना उतना पढ़ा, आज ही के लिए तो पढ़ा था जो मेरे काम आया, जल्दी बचता ना, वो वहीं बचे लोग, बचे भी नहीं, वो बचता भी नहीं, मगर ये कोई बचता है तो गौसे आजम ही होता है। कहे नादान मुझको मेरे इल्म ने नहीं, ये तो मैंने हासिल किया है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इल्म हासिल किए बगैर काम नहीं चलेगा। ये न समझना कि हम मैदान महशर में कह देंगे कि कोई बात नहीं, तो मौलाना लोग जाने, हमें तो पता ही नहीं था, एक डंडा आएगा तुम्हारे लिए, पता क्यों नहीं किया। जब कहा गया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, यानी इतना कि हराम और हलाल में तमीज हो जाए, इतना सब पर हासिल करना फर्ज है। तो ये वजह मत बताओ कि हम जाहिल हैं, अब ये बताओ कि जाहिल क्यों हैं, अब ये बताओ कि जाहिल क्यों हो, पहले इसकी सजा पाओ। और फिर तुम कहाँ जाहिल थे, क्या तुमने वकालत पढ़ी है जो 41 को जानो, 45 को जानो, 21 को जानो, 370 को जानो, 76 को जानो, 101 को जानो, क्या वकालत नहीं पढ़ा, फिर भी जमीन और सिविल के जायदाद के सारे कानून मालूम हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दुनिया से दिलचस्पी थी कि दुनिया की दफात का तुम्हें पता चल गया और दुनिया के कानून का पता चल गया। अगर तुम्हें दीन से भी दिलचस्पी होती तो जैसे तुमने दुनिया का कानून जान लिया है, ऐसे ही तुम सोहबत में बैठ करके दीन का भी कानून जान लेते, कानून शरीयत मालूम कर लेते। अब आप देखें तो गौसे आज़म ने फरमाया, नादान मुझको मेरे इल्म ने नहीं, खुदा के फजल ने बचाया है, अल्लाह के करम ने बचाया है। ये कह करके उन्होंने अना को फना कर दिया, अपनी अना को फना कर दिया, और जो अपनी अना को रब की रजा में फना कर देता है, फिर कतरा दरिया में गया तो दरिया नजर आने लगा। जब कतरा दरिया में आता है तो अब उसको दबाव मिल जाता है, वो कतरा जो जमीन पर गिर करके फना हो जाता है, लेकिन वही कतरा जब किसी दरिया में गिरता है तो हर लहर में वो कतरा मौजूद है, हर मौज में वो मौजूद है, समंदर की सतह पे मौजूद है। अब उस कतरे को मिटाने के लिए पूरा दरिया मिटाना पड़ेगा, और पूरा दरिया मिटाना ये तेरे लिए नामुमकिन है, तो गौसे आज़म जैसी जात का जिक्र भी मिटाना किसी के लिए नामुमकिन है। इसलिए
उसको दवा मिल गया, वो फानी फिल्लाह होकर के बाकी बिल्लाह